हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। शुरुआत में हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करना शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में। तो अगले वीडियो तक पहुंचने से पहले इस वीडियो के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुने और उसके बाद ही जाकर आप अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इससे सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है दैट इज टेकन विद 3 वर्ड्स, जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें वर्ड आते हैं ट्राई, फिर उसके बाद है दैट इज गॉन और इसके अलावा तीसरा वर्ड है दैट इज मेट्रॉन। ये तीनों वर्ड्स बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिनके मायने हैं 3 दैट इज स्टैंडिंग फॉर ट्राई, उसके बाद गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट्स, दैट इज मेजरमेंट्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 साइड से मिलने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर लगातार पिछले 3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी एक खास ट्रायंगल जो अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अपने एंगल्स और उनके साइड्स के मेजरमेंट या फिर उनके बीच में रिलेशन की स्टडी हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सो बेसिकली जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पर्पस का बात करते हैं, सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ स्टडी of relations between the sides and angles in which triangle, which type of triangle we had the words right angle triangle, right angled triangle। जी हाँ, सो काम की चीज ये है कि जो हमको ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करनी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे पास कुछ एंगल्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बीच में जो रिलेशन है दैट विल बी डिस्कसिंग इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और पूरा डिस्कशन किसके साथ होने वाला है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो चलिए उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वील डू ऑब्जर्व। जी हाँ, सबसे पहले इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के मायने क्या है, मीनिंग क्या है? सो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास अगर ABC है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक एंगल का 90 डिग्री होना, है ना। अगर किसी एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो बचे हुए 2 एंगल्स का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हम जानते हैं कि सामने का जो साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये हम लोगों ने पिछले सालों में पढ़ा है। हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th में पढ़ते थे तब हम लोगों को ये बताया गया था कि जो सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। नाउ इसके बाद जो 2 साइड्स बच जाती हैं इनका डिसीजन कि किसका नाम परपेंडिकुलर होगा और किसका नाम बेस होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम एंगल A के हिसाब से बात करेंगे तो एंगल A के सामने वाला साइड हमारे लिए होगा परपेंडिकुलर, है ना। और जो बच जाएगा हाइपोटेनियस हो चुका ये वाला साइड AC, BC हो चुका परपेंडिकुलर, तो जो बच जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज बेस। मगर अगर हमारे पास यही राइट एंगल ट्रायंगल फिर से होता और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अगर डिस्कस करते एंगल C के हिसाब से तो हाइपोटेनियस वही साइड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मगर अगर एंगल C के हिसाब से बात करते हैं आप तो एंगल C के हिसाब से उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो डिस्कशन में परपेंडिकुलर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसके सामने वाला BC, सर नॉर्मली हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें तो हमेशा परपेंडिकुलर एक वर्टिकल साइड होता है, नहीं। हमें अब ध्यान रखना है कि एंगल मेक्स अ डिफरेंस। अगर A के हिसाब से बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और अगर C के हिसाब से बात करेंगे तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जो बच जाएगा साइड दैट वुड बी कॉल्ड एज बेस। ठीक है,
तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, आप एंगल के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपका परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, और जब परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाएगा तो बचा हुआ साइड कहलाने वाला है बेस। ठीक, ये दो चीजें हो जाने के बाद अब इसके आगे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि इन तीन साइड्स के बीच में हम तीन अलग अलग, या ऐसा कहें तो 6 अलग अलग रेशोज निकाल सकते हैं। तीन साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, इन तीनों साइड्स के बीच में किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ लेकर हम अलग अलग रेशो डेवलप कर सकते हैं, और उन रेशोज को हम लोगों ने नाम देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। जी हाँ, हमारे पास वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री है, और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है एंगल ए को। इस एंगल ए के करस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर डिसाइडेड है, जैसा हमने कहा, हाइपोटेन्यूस फिक्स साइड है, और जो बच जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज बेस। नाउ इन तीन साइड्स के बीच में हम लोगों ने कहा कि 6 अलग अलग रेशोज मिलेंगे, और वो 6 अलग अलग रेशोज होंगे उन्हें हम कहने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना। तो क्या होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, देखते हैं जी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर द रेशोज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a right angled triangle with respect to any acute angle. The word is acute angle. तो acute angle का मतलब क्या होता है सर? acute angle हमें पता है, ऐसा कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है उसे acute angle कहते हैं। चूंकि ये वाला एक एंगल 90 डिग्री अवेलेबल है, एक एंगल 90 डिग्री पहले से अवेलेबल है, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं हम ये कि तीनों का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है। एक लौता अगर 90 का हो गया तो बचे हुए दोनों का सम 90 होगा। 45-45 जरूरी नहीं है, 60-30, 30-60, 40-50, 50-40 कुछ भी हो सकता है, मगर इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री का। और अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो यकीनन दोनों जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, और 90 डिग्री से छोटे एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, है ना। तो किसी भी 90 से छोटे एंगल के हिसाब से के रिस्पेक्ट में अगर आप ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का क्या निकालने वाले हैं, रेशो निकालने वाले हैं, तो उस रेशो को आप कहने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने हैं? सो देयर आर 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। बड़े आसानी समझ में आते हैं। देखें जरा, सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो। पहला रेशो लिया है हमने परपेंडिकुलर, और दूसरा बीच में अपॉन में आया है हाइपोटेन्यूस। जी हाँ, दूसरा रेशो हम लोगों ने यूज किया है दैट इज बेस, और बेस के अपॉन में क्या है सर? हाइपोटेन्यूस। जी, और तीसरा रेशो अब हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, दिस इज बेस। जी हाँ, मगर सर ये तीन रेशोज को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और इन रेशोज को आपको याद रखने के लिए हम लोगों ने इन्हें दे दिया है एक एक नाम, है ना। चूंकि ये परपेंडिकुलर हमारे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इस एंगल ए के हिसाब से डिसाइड की गई थी, इसलिए इस परपेंडिकुलर BC और इस हाइपोटेन्यूस AC का जो रेशो है दिस इज BC और दिस इज AC। इसका जो रेशो है ये BC और AC से याद नहीं रखेंगे हम याद रखेंगे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस से। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम कहने वाले हैं, रेशो का नाम है ये साइन। मगर ये साइन SINE ही रेशो का नाम है, मगर ये कब, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कब एक दूसरे के अपॉन में आने वाले हैं? हम किसके हिसाब से बात करेंगे? जब एंगल ए के हिसाब से बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है ना। सो साइन ऑफ ए मतलब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशो, जब हम एंगल ए की बात चल रही है जो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहा, दैट इज BC,
ऊपर और इसी के हिसाब से बेस हाइपोटेनियस दैट इज AC वो रहा नीचे। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसे हमने नाम दिया है कोसाइन, दैट इज कोसाइन ऑफ A। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा रेशो है दैट इज गिवन एज टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट ऑफ A। यहां पे सिर्फ A की यही इंपॉर्टेंस है, A की यही इंपॉर्टेंस है कि हमने एंगल A के हिसाब से डिसाइड किया है, एंगल A के हिसाब से डिसाइड किया है दैट दिस विल बी BC एज अ परपेंडिकुलर, है ना। इसके बाद अगर आप लोग यहां पर ऑब्जर्व करें तो सर ये तो 3 रेशो हुआ है, आपने कहा था 6 होंगे। जी हाँ बिल्कुल होंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का अभी रेशो है, अगर हम इसकी एक और रेसिप्रोकल कर लें, इसका हम एक और अपोजिट कर लें, तो सर हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, और ऐसा तीनों के साथ करने पर तीनों अलग रेशोज मिलने वाले हैं। सो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो निकालेंगे जब हम, दिस इज हाइपोटेनियस और अपॉन में परपेंडिकुलर है ना। जब ये रेशो होगा इसका हम लोगों ने नाम दे देना है, जो साइन का एग्जैक्टली उल्टा होगा, क्योंकि रेशो इसका उल्टा है तो साइन का उल्टा होगा, दैट इज कोसेकेंट ऑफ A। क्या नाम देंगे हम इसे, दैट इज कोसेकेंट ऑफ A। इनको अभी हम शॉर्टकट करने वाले हैं तो हमें जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कोसाइन का उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा करने पर हमें मिलने वाला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। और ये किसका उल्टा होगा, सर ये कोसाइन का उल्टा होगा। कोसाइन के उल्टे को हम लोगों ने नाम दिया है सीकेंट, नाम में इससे मिलता जुलता है और इस कारण से कंफ्यूजन भी बनता है। मगर आप ध्यान रखेंगे जो सीकेंट है उसका भी कोसेकेंट से लेना देना नहीं है, उसका कोसाइन से लेना देना है अगर आप चाहें तो। जी हाँ, आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद टेंजेंट जो हमारे पास A है, इसका हमको कहने वाले हैं कोटेंजेंट ऑफ A। और ये जो कोटेंजेंट ऑफ A होगा ये बिल्कुल हमारे इस टेंजेंट का अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपोजिट। और अगर उसे हम ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी, अगर आप इसके बाद इनके आगे इनकी साइड्स भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हमें बेस पता है, बेस इज सिंपली AB या BA, हाइपोटेनियस AC, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, और जो हमारा बेस है दैट इज AB। जी ठीक है, फिर उसके बाद कोसेकेंट ऑफ A, हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस हमारे लिए क्या होने वाला है, सर हाइपोटेनियस AC फिक्स साइड है सर, और अपॉन में निकलेगा परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर भी अब हमें पता है दैट इज BC। जी हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सीकेंट ऑफ A का जो रेशो है दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसका उल्टा है सर, कोसाइन का उल्टा है। और यहां से अगर हम साइड्स देखेंगे तो ये इसके ही उल्टी होंगी, सो AC अपॉन AB कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। जी, और लास्टली अगर हम इसका उल्टा करके हम ये लेकर आए थे तो ये यहां पर हम उल्टा करके लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस AB परपेंडिकुलर BC। चलिए, है ना। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, सबसे पहले आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये मायने क्या है, इनके मीनिंग क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं। तो कुछ और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 साइड्स डिसाइड हो जाने के बाद, बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड हो जाने के बाद, हम किन्हीं भी 2 साइड्स का जब रेशो लेते हैं तो वो रेशो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। और चूंकि परपेंडिकुलर किस एंगल के हिसाब से देखा गया है, उस हिसाब के कारण हम लोगों ने सिर्फ इन सभी रेशोज के इंडिविजुअल नाम रखें। शुरुआत में शायद से ये याद रखने में थोड़े बड़े लगे, मगर प्रैक्टिस और हैबिट के साथ ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको और अब शॉर्टकट करने वाले हैं। जैसे साइन ऑफ A जो पूरा है, साइन ऑफ A जो हमारे पास पूरा है, इसको हम सिंपल लिखने वाले हैं SIN, साइन दिस एंड एंगल नेम A। जी हाँ, यह साइन और A का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लिखने का ही तरीका है, साइन है। वैसे ही इस कोसाइन ऑफ A की जगह पर सिर्फ हमें यूज करना है इस कॉस को और A को, सो दैट वुड बी रिटन एज कॉस A।
ठीक है। और इसके बाद यहां पर इस पूरे टेंजेंट ऑफ ए की जगह पर हम बिल्कुल शॉर्टकट में लिखने वाले हैं tan A। जी हाँ, सो 3 रेशो कौन कौन से सर, sin A, cos A और tan A। ये बड़े आसान है, बोलने में भी देखिए राइम है, sin A, cos A, tan A, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम कोसिकेंड के ऊपर आएंगे, जो किसका उल्टा है सर, जो sin A का उल्टा है, इसको हम यहां पर cosec और फिर उसके बाद एंगल का नाम, और ये हो जाएगा हमारे लिए cosec A। cosec A is equals to hypotenuse upon perpendicular, बिल्कुल सही। फिर इस secant A में से ये निकालेंगे हम sec और यहां रखा होगा A, तो इट विल बिकम sec A, और इस कोटेंजेंट में से cot और वापस एंगल का नाम, तो ये हो जाएगा cot A। ठीक है सर, आती है बात ये समझ में कि हमारे पास साइन क्या है। साइन अपने आप में दो साइड्स का रेशियो है। कब, जब ए एंगल की बात की जा रही है तब। कौन कौन से दो साइड का है, तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का है। इसी का जस्ट उल्टा कौन है सर, कोसेक ए है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर उठकर नीचे चला जाएगा और हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, एंड द सेम थिंग विल बी सो रेसिप्रोकल। ये भी हमें समझ में आ गया है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो सर साइन ए कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है। वैसे ही कोसाइन किसका रेसिप्रोकल है सर, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, और जो tan a है वो किसका रेसिप्रोकल है, cot a का। फटाक से नोट डाउन करिए, हम ये रिलेशन भी 1 मिनट में वापस से लिख लेते हैं। चलिए, यहां पर एक छोटी सी जगह हमारे पास और अवेलेबल है, इसी में आसानी से आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि साइन a किसका उल्टा है सर, साइन a बेसिकली कॉसेक a का उल्टा है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद जो cos A है सर, cos A है उल्टा रेसिप्रोकल sec A का, और लास्टली हमारा जो tan A है ये रेसिप्रोकल है हमारे लिए 1/cot A के। चलिए वीडियो पॉज करिए, यहां तक की चीजों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, और इसके बाद हम छोटी छोटी 2 चीजें और देखेंगे, और इसके बाद हमारा शुरू होगा एक्सरसाइज। जी हाँ, एक बार और वापस से दोहराते हैं कि साइन ए जो है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हमने शॉर्टकट में लिख लिया है। कॉस ए को हम लोगों ने लिखा है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्टकट में लिखा है बी अपॉन एच, और tan ए को लिखा है हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको भी हमने लिखा है शॉर्टकट में। नाउ इसे याद रखने के लिए कि कौन सा किसके साथ रेशो, एक छोटा सा बहुत ही फेमस सा शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है, एंड हम लिखने वाले हैं सारी चीजों को P अपॉन एच, फिर उसके बाद B अपॉन एच, और फिर लास्टली दैट इज P अपॉन B, है ना। जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो हमें यहां मिलने वाला है साइन ए, फिर ये होगा हमारे लिए कॉस ए, ये होगा हमारे लिए tan A। जब ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए, मगर वैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देगा आपको tan A। मगर अगर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे आप तो जो cot A होगा दैट विल बी सर cot A होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद जब आप sec A की बात करेंगे तो sec A होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। और फिर उसके बाद यहां पर लास्टली होगा हमारे पास cosec A, और जो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा, और इसके लिए जो शॉर्टकट है दैट इज व्हाट, सो शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत ही फेमस सा, थोड़ा सा ऑड सा शॉर्टकट है, मगर बहुत अच्छे से याद रखने में हेल्प करेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 1 मिनट लगेगा सिर्फ याद करने में, फिर सब कुछ याद हो जाएगा। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है, सिर्फ याद ये रखना पड़ेगा कि tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये एक बार याद हो जाने के बाद इसके आगे की सारी चीजें और आसान। ठीक है, छोटा सा रिलेशन हम लोग देखें जरा। हम अगर ऑब्जर्व करें कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं सर, साइन ए की वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड करना है कॉस ए की वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। सर साइन ए P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। और उसके बाद जो cos A है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम जानते हैं जब बेस में भी अपॉन में, जब अपॉन में भी अपॉन का वैल्यू हो तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाया करता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होगा रेसिप्रोकल, और ये h जाएगा ऊपर, b रहेगा नीचे, इस हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, एंड आई गॉट P/B। और देखें जरा ये P/B किसके बराबर है, tan A के बराबर है। सो sin A अपॉन cos A का जो रिलेशन है दैट विल बी गिविंग यू tan A। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर वापस से लिखा दैट इज sin A
अपॉन cos A इज इक्वल्स टू tan A। छोटा सा रिलेशन किन के बीच में, साइन कॉस और tan के बीच में। मगर वैसे ही एक बार जैसे आपने साइन को अभी cos से डिवाइड किया है, अगर हम लोग cos को साइन से डिवाइड करते हैं, ये देखिए यहां पे जरा, मैंने अगर cos A को डिवाइड किया होता sin A से, जी हाँ, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखा है मैंने यहाँ पर सिर्फ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर sin A की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वापस से वैसी स्थिति का निर्माण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के साथ मल्टीप्लाई होगा p बाय h का रेसिप्रोकल, h जाएगा ऊपर, p आएगा नीचे, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, ये मिलेगा b बाय p। ठीक है, और ये जो b बाय p है, आप जरा ऑब्जर्व करें कि ये tan A का उल्टा है, और tan का जो उल्टा होता है वो हम लोगों ने अभी ध्यान दिया था, वो होता है cot A, है ना। तो अगर हम लोग cos A को डिवाइड करने वाले हैं sin A के साथ, तो हमें मिलने वाला है cot A। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें बार बार लगने वाला है। तो सबसे पहले एक बार फिर से शुरू करें, वी गॉट, ये देखिए, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे भी लिखा है कि tan A बराबर होता है 1 अपॉन cot। तो अगर ये cos अपॉन sin है, cot A है, तो ये 1 अपॉन tan A भी लिखा जा सकता है। चलिए, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तीनों साइड के स्पेसिफिक नाम है, मगर जो नाम है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, जो एंगल आप डिसाइड करेंगे, जिसके हिसाब से आपको बात करनी है, उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। अगर एंगल ए के हिसाब से होगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ साइड बेस। इन तीनों के बीच में 6 रिलेशंस हो सकते हैं, 3 साइड्स के बीच में 6 रिलेशन, मतलब उनके रेशोज, 3 रेशोज हम लोगों ने डिसाइड किए, दैट इज p बाय h, b बाय h, p बाय b, और इनके नाम रखे हैं sin A, cos A और tan A। कहाँ से आया है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी के ठीक उल्टे हम लोगों ने डिसाइड किए कि sin A का उल्टा होता है cos A के, cos का उल्टा होता है sec A, tan का उल्टा होता है cot A। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक हमने बहुत ही छोटा सा हिंट यूज किया, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इससे 6 के 6 हम लोगों को रेशोज याद रह जाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद एक रिलेशन साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, और वैसे ही कॉस अपॉन साइन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इनिशियल चीजें थी जो आपने को जरूरी है अच्छे से याद होना हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, 8.1 को शुरू करने से पहले। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।